भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली उसका विवाह कराने के लिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, अगर आप माता पिता हैं, अगर आपके लड़का है उसका विवाह नहीं हो रहा, लड़की है उसका विवाह नहीं हो रहा, उनकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है, कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि कोई 40-45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक विवाह का योग नहीं बन रहा, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है कि आपको करना क्या है जिसके कारण उनका जो विवाह है वो हो जाए। आज मैं आपको पूरा का पूरा उपाय बताने वाला हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा से, और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, और जैसे ही गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, वहाँ ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जितने भी भक्त रहते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर लोगों का एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो घर का लड़का है या घर की लड़की है इनका विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका भी विवाह में अड़चने आ रही हैं, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर के सदस्य का विवाह का जो दिक्कत आ रही है वो अवश्य रूप से दूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग मात्र 1 से 1.5 महीने में गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह में अड़चने आ रही थी, अब अड़चने नहीं आ रही, उसका विवाह जो है तो पक्का हो गया है, आपकी कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है, उनके विवाह की मनोकामना पूरी हो जाती है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखो, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का है। अब इसको करना कैसे है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। तो इस उपाय में आपको क्या चाहिए, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च चाहिए और 1 धतूरा। अब देखिए, 3 काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेना है, साथ में 1 धतूरा लेना है और अपने उसी व्यक्ति के हाथ में दे देना है जिसका विवाह नहीं हो रहा। अब उसको लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और अपना जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर लेना है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा तो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है बस, और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना करके देखिए, खुद ही देखेंगे कि जो उसकी मनोकामना है ना आपकी पूरी होने वाली होगी। ये था पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है 11 लाल फूल का उपाय है। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। अब जब आप देखिए 11 लाल फूल लेंगे इस उपाय में, तो 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं।
आप गुलाब का फूल ले लीजिए, आप गुड़हल का फूल ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए, है ना। आपको ऐसा करना है, ठीक। ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, लेकिन आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। बस आपने अर्पित कर दिया, अपनी मनोकामना मांग लीजिए, बस आप खुद ही देखेंगे कि माता शोक सुंदरी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और अवश्य रूप से होगी। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये उपाय बहुत ही खास है, लाखों लोगों को इससे फल मिला है और उनकी सबकी मनोकामना पूरी हुई है, ठीक है। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। सबसे ज़्यादा लोग इसी उपाय में गलती करते हैं क्योंकि वो समझने में भूल कर देते हैं। लाल चंदन आपने लिया, लाल चंदन लेके आपको पहुंचना है आपको मंदिर, ठीक। बहुत सारे लोग तो पीला चंदन ले लेते हैं जो कि गलत है, आपको केवल और केवल लाल चंदन। लाल चंदन लेने के बाद अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, कौन से दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई एक उंगली से आप मतलब कोशिश करिएगा बीच के बगल वाली जो होती है चौथी नंबर की उंगली, उससे आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे 5 बार टीके के रूप में, जैसे बिंदी लगाते हैं बिंदी के रूप में, उसे आपको टीका लगा देना है। कहाँ, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अभी मैंने आपको बताया कि जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपने 5 बार लगाया, 5 बार लगाते हुए हर बार आपको अपनी मनोकामना मांगना है। जैसे पहली बार लगाया, दूसरी बार लगाया, ऐसे करके 5 बार आपको बिंदी लगाना है, ठीक है ना, और अपनी मनोकामना मांगते रहना है। उसके बाद आपको हाथ नहीं धुलना, ध्यान रखिएगा। लगाने के बाद आप खड़े रहिए शिव मंदिर में ही, अपनी मनोकामना रखिए, थोड़ा 5 मिनट खड़े रहिए। उसके बाद जहाँ जहाँ आपने टीका लगाया है आपको फिर से वहीं आपको उंगली छुआनी है, अपनी टच करानी है, और वही हाथ लेके आपको चुपचाप अपने घर आ जाना है। जैसे आप अपने घर आएंगे तो आपके घर की जहाँ आप लोग सोते हैं, जो भी आपका कमरा होगा, ठीक है ना, चाहे आप सबके साथ सोते हैं चाहे अकेले सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, मतलब जिधर साइड आपका सर रहेगा उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको वही 5 उंगली फिर से लगा देना है जो आपने वहाँ छू के आया था, टच करके आया था। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपका जो भी बिगड़े काम है वो बनाती हैं और आपका विवाह अवश्य रूप से कराती ही कराती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा।